एमॉर्फस सॉलिड्स को। इससे पहले हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया था। अब एमॉर्फस सॉलिड में आप देखें तो पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड मैनरली और ऑर्डरली। मतलब यह है कि इसमें पार्टिकल की वहां पे जिस तरह 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुई थी ना, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में, यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में इसकी अरेंजमेंट तो नहीं हुई। मतलब यहाँ पे एक इरेगुलर पैटर्न एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से सच सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रेंज में होगा। रेंज में मतलब यह है कि हम कहते हैं कि 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। और शार्प का मैंने आपसे कहा था कि जो 1 डिग्री हो, सपोज हम कहें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, तो इस एमॉर्फस सॉलिड का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो शार्प नहीं होगा, बल्कि रेंज मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिसमें हम 1 डिग्री से इसकी मेल्टिंग शुरू होगी और फिर जाके 1 डिग्री पे इसकी मेल्टिंग कंप्लीट होगी। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो रेंज में आपके पास आएगी, 1 डिग्री पे नहीं आएगी। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सच सॉलिड्स आर कॉल्ड सोडो सॉलिड्स। अब सोडो सॉलिड्स हम किसे कहते हैं? वो सॉलिड्स के जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड की भी हो। सपोज ये फ्लो करते हैं फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है, मतलब ये है कि सॉलिड भी है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की भी एग्जिस्ट करती है। या अगर आप कहें कि ऐसे सॉलिड्स कि जिसमें आपके पास जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली नहीं है, बल्कि एक इरेगुलर पैटर्न में है, तो ऐसे सॉलिड को भी हम कहते हैं सोडो सॉलिड्स। तो अगर कहीं पे सोडो सॉलिड आ जाए तो इट मीन कि ये एमॉर्फस सॉलिड की बात हो रही है। शो आइसोट्रोपी। अब इससे हमने क्रिस्टलाइन के लिए एनआइसोट्रोपी पढ़ता है, यहाँ पे आइसोट्रोपी है। मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह के सॉलिड्स होंगे ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सारे डायरेक्शन में आपके पास सेम रहेगी। क्रिस्टलाइन में हमने बात की थी कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। यहाँ पे ये चेंज नहीं होगी, ऑल डायरेक्शन के लिए सेम रहेगी। डू नॉट शो क्लीन क्लेवेज। मतलब यह है कि जब इसको आप कट करेंगे ना, तो मतलब इसके प्रॉपर पीसेस नहीं बनेंगे, बल्कि इरेगुलर पीसेस बनेंगे। क्या होगा? इरेगुलर पीसेस बनेंगे। प्रॉपर इसके पीसेस या प्रॉपर इसके स्लाइस नहीं बनेंगे, बल्कि इरेगुलर बनेंगे। तो अगर अब इरेगुलर क्यों बनेंगे? क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है ना वो इरेगुलर है, तो लिहाजा इसमें इरेगुलर कट होगा, इरेगुलर कट होगा। अब आप देखिए, अब प्लास्टिक को मतलब यह है कि इसमें क्लीवेज करते हैं तो आपके पास एजेस आएंगे, ठीक है, प्रॉपर कटिंग नहीं होगी। ग्लास को भी आप देख लें, रबर को भी आप देख लें, तो ये आपके पास इसके एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल को देख के आपको फिर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है।